हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है बच्चों। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना समय है उसका बस अच्छे से सदुपयोग करें, क्योंकि आप जानते हो कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। और जो समय की कद्र करते हैं, समय उनकी कद्र करता है ना। तो मैं सुनीता वाधवानी, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबलपुर, मैं आप सबके लिए विस्तास टेक्स्ट बुक से पूछे जाने वाले 2 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आई हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और आपके पास आती रहे। और मेरे चैनल को शेयर भी, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो बच्चों, आप जानते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में सेक्शन सी होता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक का, जिसमें प्रश्न क्रमांक 31 और प्रश्न क्रमांक 32 ये 2 अंक के प्रश्न रहते हैं। और ये आपके विस्तास टेक्स्ट बुक के होते हैं। आप जानते हो आपके विस्तास टेक्स्ट बुक में कितने लेसन हैं? 8, है ना। और अगर आप हर लेसन से मैंने आपके लिए 16 प्रश्न छाटे हैं, है ना। तो काफ़ी कम है, बिकॉज लेस स्टडी लेस कन्फ्यूज़न। और ये जो प्रश्न है, ये मैंने विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों के अध्ययन के पश्चात छांटे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी तैयारी आसान हो सके। और जो हमारे धमतरी डिस्ट्रिक्ट में मिशन अव्वल अभियान चल रहा है, जिसमें आप इन प्रश्नों को रिवाइज करके, यदि रिवाइज करते हैं तो आप मिशन अव्वल में अपनी सहभागिता जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बच्चों, 16 प्रश्न बहुत कम होते हैं। 8 लेसन 16 प्रश्न, मतलब मान के चलो 1 लेसन से 2, और इतने तो हमारे धमतरी के बच्चे कर सकते हैं। पहला है थर्ड लेवल से, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। दूसरा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। ये पहला भी थर्ड लेवल से था, ये दूसरा भी। आपको पता है थर्ड लेवल में 3 ही कैरेक्टर हैं मेन, चार्ली, सैम और लुइसा। सैम चार्ली का फ्रेंड था और साइकियाट्रिस्ट भी था। व्हाट इज़ अ फर्स्ट डे कवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा जो है, चौथा, पांचवा, छठवा, ये है आपका टाइगर किंग से। सबको बहुत पसंद है टाइगर किंग की स्टोरी। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। पांचवा है व्हाट वाज द ग्रेट मिरेकल दैट टुक प्लेस and why did the people stand stunned। छठवा है how did the tiger king celebrate his victory over killing of the 100 tiger। बच्चों, हालांकि टाइगर किंग ने 100 टाइगर को शूट नहीं कर पाया था, निशाना चूक गया था, लेकिन किंग ये वाली बात नहीं जानते थे। वो तो उन्हें तो लगता था कि उन्होंने 100 टाइगर को मार दिया है, तो विक्ट्री तो वो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। तो आपको इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो टाइगर किंग है, उन्होंने 100 टाइगर की जो किलिंग थी उसको कैसे सेलिब्रेट किया। सातवां है व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 650 मिलियन ईयर अगो। आठवां है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। नौवां एनिमी हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। क्वेश्चन 10वां है हु इज़ जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। आपको पता है 10वां प्रश्न ये कहाँ से है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। 11वां हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। आपको पता है ना, जो को एंडिंग थोड़ा डिफरेंट चाहिए था, तो वो कैसे स्टोरी को एंड करना चाहती थी और वो क्यों, वो कैसे चाहती थी कि स्टोरी एंड हो, है ना। क्वेश्चन 12 हु इज़ मिस्टर लैम्ब, how does Derry get into his garden। Question 30 what kind of a person was Evans। इवान किस टाइप का पर्सन था। Why is he called Evans the Break। Question 14 who was Evans। Describe 2 of his main characteristics। इवान कौन था, उसके 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। Question 15 है when did the narrator experience untouchability। ये आपका लास्ट लेसन से है, एकदम लास्ट जो है आपका विस्तास टेक्स्ट बुक का 8वां लेसन। और क्वेश्चन 16 भी उसी लेसन का है, हाउ डिड
जितकला सॉस फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स बिगिन। तो बच्चों ये हैं 16 प्रश्न। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप इन प्रश्नों को लिख लिख के रिवाइज़ करें, और क्योंकि ना जो हासिल होता है ना आपको, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें, अभी मोबाइल से दूरी बनाएं। क्योंकि आपको बता रही हूँ मैं, आपके सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। वो आपने सुना है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से ही उड़ान होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है ना। तो आप अपने लक्ष्य पर फोकस करो। अपने टाइम को तो आप एकदम, टाइम मैनेजमेंट आपका भी एकदम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको पता है सफलता दिलाएगा। क्योंकि आपको पता है मेहनत, और आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। आपको अपने मेहनत का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आपने तो सुना भी है, क्या सुना है आपने कि किस्मत की मंजिल ढह गई तूफान से। किस्मत की मंजिल जब ढह गई तूफान से, मेहनत की मंजिल पर तब खरोंच भी ना आई। किस्मत की मंजिल जब ढह गई तूफान से, मेहनत की मंजिल पर तब खरोंच भी ना आई। तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और हमेशा मिलता है। तो बच्चों मेहनत करो और खुद पर यकीन रखो, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ की टू सक्सेस। जिसने भी मेहनत की है उसे उसका फल ज़रूर मिला है। तो बाय चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट, बट डोंट फॉरगेट टू share, like, share and subscribe my channel. Please subscribe my channel. All the best.